जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा, हम उस पर अपना फोकस रखें। आपकी एक वीडियो स्वामी जी मैंने देखी थी, उसमें आप बता रहे थे कि एक बच्ची को अगर आप कैंडी दो या $1 दो तो वो डेफिनेटली कैंडी लेगी, क्योंकि उसके लिए खुशी, हैप्पीनेस का मतलब वो कैंडी है, ना कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी की बनाई हुई जो चीजें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, हमारी खुशी वो डिसाइड करती हैं। इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, ये आपकी खुशी डिसाइड करता है। आपने कितना बड़ा घर बना लिया, आप रेंट में रहते हैं या आप अपना घर लेके रहते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छी नौकरी है, तो ये सारे जितनी भौतिक चीजें हैं हमारी खुशी का कारण वो बन गई हैं। तो ऐसे में कैसे हम अपनी असली हैप्पीनेस पहुंचे, कि क्या पता मुझे ये कुछ जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें तो मेरी खुशी है ही नहीं, लेकिन समाज ने कह दिया कि अच्छा तुम IIT गए तभी तुम खुशी रह सकते हो, अच्छा तुम फलाना अच्छी कंपनी में लगे तभी तुम खुश हो सकते हो। तो हम खुशी दूसरों में और दूसरी चीजों में क्यों ढूंढते हैं, अपनी खुशी कैसे ढूंढे? हाँ इला जी, मेरे राय में ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसी को लास्ट प्रश्न भी बना देते। जी जी जी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिस चीज में हम हैप्पीनेस मानते हैं उसी को हम लक्ष्य बना के उसके पीछे भागते जाते हैं, वो हमारे सक्सेस का डेफिनेशन बन जाता है ना। तो अब लोगों ने मान लिया कि भाई इतने फेसबुक लाइक्स जो हैं उससे हैप्पीनेस मिलेगा। अब वहां पे पहुंचे तो देखा उससे आगे एक है अब फिर से अनहैप्पी हो गए, है ना। तो जो हैप्पीनेस हम खोज रहे हैं उसमें 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। अच्छा। पहला पैरामीटर ये है कि वो अनंत मात्रा का हो, अनंत मात्रा का। क्यों? अगर सीमित है तो हमसे आगे कोई होगा। जैसे मान लो किसी ने कहा कि अरबपति होने से सुखी हो जाएंगे, अब हो गए अरबपति, अब आगे देखा अरे साहब ये तो अडानी जी भी है, अंबानी जी भी है, फिर से अब दुखी हो गए। तो जिस कक्षा में हम हैं उससे आगे एक कक्षा है, हमारा दुख फिर से प्रारंभ हो गया। तो वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम, जिस सुख की तुम खोज में हो वो ऐसा हो कि अनंत मात्रा का हो। दूसरा बात, वो सुख सदा रहे, यानी वो आया फिर चला गया तो लाभदायक नहीं है। जैसे कोई कहे कि साहब कल तो बड़ा मजा आया, पार्टी में गए, वो मैच देखने गए, फिर डिस्को गेम में गए, इत्यादि इत्यादि, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया, बड़ा मजा आया। और आज क्या हुआ? आज तो साहब बुखार हो गया था, घर में बैठा हुआ था और पावर भी चली गई थी, टीवी भी नहीं देख पा रहा था, बैठ के बोर हो रहा था। तो कल वाला मजा आज चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मजा हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। हमको ऐसा मजा चाहिए जो एक बार मिले तो सदा के लिए मिला रहे, ऐसा मजा। तो ये अब तीसरा पैरामीटर, वो सदा रसमय रहे। रसमय रहे, हाँ। मतलब देखो, अब आप एक पिक्चर देखने गए, नई पिक्चर रिलीज हुई है, दोस्तों ने कहा बड़ा मजा आएगा, पहली बार गए, आया मजा। तो कोई आपका रिलेटिव आया मेरठ से कि वो नई पिक्चर शुरू हुई है दिल्ली में, चलो देखने चलते हैं। आपने कहा तुमको कंपनी देने के लिए फिर से चले जाते। इसने में तीसरे रिलेटिव आए आगरा से कि चलो पिक्चर देखने चलें, तो आप कहेंगे कोई भी दंड दे दो, अब तीसरी बार हम नहीं जाएंगे। यानी उसका मजा खत्म होता चला गया, खत्म होता चला गया। तो हमको ऐसा आनंद चाहिए जो सत चित आनंद है। सत मतलब सनातन, सदा मिला रहे, चित मतलब एवर फ्रेश, और आनंद माने अनंत मात्रा का। तो शास्त्र कहते हैं कि ये आनंद भगवान का आनंद, और उसको पाने के लिए तुमको बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बाहर की चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, आपके अवस्था पे डिपेंडेंट है। अपने मन को शुद्ध करो, भगवान के निकट जाओ, तो वो आनंद अंदर से अनुभव में आएगा। अब देखिए रहस्य की बात, लोग बाहर भाग रहे हैं और आनंद हमारे भीतर है। इसलिए हमने जेके योग में एक स्लोगन बना दिया, अच्छा। बी गुड, या ये समझ, डू गुड, बी गुड एंड फील गुड। वाह। अच्छा करो, अच्छा बनो
महसूस और असली अच्छा है। आनंद का अनुभव करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते इला जी, बहुत खुशी